What is prompt in LangChain? In LangChain, a prompt is a simply the input text you gives to LLMs. ठीक है, जो आप चैट जीपीटी पे भी इनपुट देते हो और वो एलएलएम तक जाता है. बट LangChain gives you extra tool to build structure and manage prompt in a clean and reusable way. अब दो तरीके के प्रॉम्प्ट्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, एक स्टैटिक एंड डायनामिक प्रॉम्प्ट. एक फोल्डर बना लेंगे जिसमें आपको कुछ भी नाम रख सकते हैं फाइल का. ठीक है, जैसे कि इसी को मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार, यहीं पे होगा एकदम प्रॉम्प्ट. ठीक, एंड इसको क्लोज कर देते हैं. इसका नाम रखा प्रॉम्प्ट अंडरस्कोर यूज. हाँ, एक मिनट. ठीक है, और एक इन्वायरमेंट के लिए बनाएंगे डॉट env. ठीक है, और एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे. वो तो आ ही गया होगा इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे हम यूजिंग पाइथन 3-m. ठीक है, ये बन गया मेरा इन्वायरमेंट. इसको एक्टिवेट कर लेंगे. सोर्स. ठीक, एक्टिवेट हो गया यहाँ पे. इसमें इंस्टॉलेशन करनी है, क्या क्या रखना है वो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर दूँ. क्या कह रहे हो? हाँ, उस फाइल में रख लेंगे. ठीक है, यहाँ पे मैंने बता ही रखा है. अब इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल -r रिक्वेस्ट रिक्वायरमेंट. ठीक है, ये आपका इंस्टॉलेशन होनी शुरू. अब यहाँ पे एक लाइब्रेरी नई देखने को मिलेगी स्ट्रीमलेट आपको. ठीक है, बाकी तो सेम लैंग्वेज कम्युनिटी हगिंग पे सब एंड ये लैंग्वेज एंड पाइडॉट. स्ट्रीमलेट स्ट्रीमलेट यूज होता है यूआई बनाने के लिए. प्रॉम्प्ट यूआई लिखा है ना, यूआई क्या होता है? यूजर एक्सपीरियंस. ठीक है, अभी तक जो भी आप काम कर रहे थे कहाँ लिख रहे थे? टर्मिनल में लिख रहे थे ना हर चीज. टर्मिनल में कर रहे थे, टर्मिनल में रिजल्ट आ रहा था आपको. अब आप चाहते हो कि एक वेबसाइट बन जाए मेरी बढ़िया सी, जिसपे ये सारा काम दिखे मुझे, या किसी और बंदे के लिए आप बना रहे हो, किसी यूजर के लिए बना रहे हो, तो वो आपके कंप्यूटर में आके थोड़ा ना काम करेगा. वो तो ऑनलाइन करेगा ना किसी वेबसाइट www.com पे. ठीक है, तो उसके लिए हम स्ट्रीमलेट का यूज करेंगे. ठीक है, क्रिएट दिस LangChain या स्ट्रीमलेट बदल देता हूँ अभी. इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एस एल टी. ठीक है, जिसका यूज हो रहा है वो यूज करना है. एस टी. ठीक है, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें हेल्प करता है आपकी, है ना, पूरे कंप्यूटर के अंदर कोई फोल्डर बनाना, कब डिलीट करना, ये सारों की चीजों में हेल्प करता है. ठीक है, ओके. सो अभी मैंने स्ट्रीमलेट डाउनलोड कर इंस्टॉल वो करा मैंने. एक मिनट, इसको छोटा ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ st.header. ठीक है, हेडर क्या है? आपकी हेडिंग देने के काम आता है. आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको कुछ हेडिंग देनी है. सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिसर्च टूल है ये, तो रिसर्च करने के काम आता है आपको ये. ठीक है, एंड देन आप किसी यूजर से इनपुट लोगे तभी उसके लिए रिसर्च करोगे ना, यूजर क्या पूछ रहा है आपसे. तो इनपुट के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक वेरिएबल लेंगे इनपुट यूजर इनपुट नाम से, और इसमें एस टी के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है टेक्स्ट इनपुट. ठीक है, कि भाई टेक्स्ट में इनपुट, टेक्स्ट इनपुट में लेना. ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा एंटर, कुछ भी लिख सकते हैं, एंटर व्हाट यू वांट, ये जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एंटर योर
प्रॉम्प्ट, ठीक है, ये यूजर के लिए है। अब मैं बोलता हूँ इफ यूज एस टी डॉट बटन, एक बटन बनाना है मुझे, ठीक है, ये बटन नाम का फंक्शन है इसके अंदर, इसमें मैं बोल रहा हूँ अगर इस बटन पे, बटन के अंदर मैंने क्या लिखा है, बटन के ऊपर समराइज नाम से एक वो, ठीक है, एक मिनट देना। हाँ तो समराइज मैंने बटन बना लिया एक, और मैंने बोला जैसी इफ क्या लगा रखा, इफ कब चलता है, जब ट्रू होती चीज, राइट। अगर मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो वो ट्रू हो जाएगा, और नहीं करता हूँ तो फॉल्स होता है, ठीक है। तो क्लिक ही नहीं करा तो ऑब्वियसली कहाँ चलेगा, अगर ये है तो एस टी डॉट टेक्स्ट प्रिंट कर देना उसके पेज, उस पे दिखा देना वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ सम रैंडम टेक्स्ट, तो लेट्स रन। अब इसको रन कैसे करना है ये आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है स्ट्रीमलेट लेट रन, आपकी फाइल का नाम क्या है, प्रॉम, प्रॉम लिखा है, प्रॉम्प्ट नहीं लिखा मैंने गलती से, प्रॉम UI.py, ठीक है। ये कमांड है टू रन स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन। जैसे आप इसको रन, क्या रन कैसे करते हैं, नहीं उसमें नहीं है, आप रैंड सर्च कर लेना मिल जाएगा, बहुत इजी है, ये कमांड है, ये छोटी सी कमांड है। हैं, बहुत इजी है, आपको बस एक बार एप्लीकेशन लिखनी है ना, आपको रन करने की कमांड देखनी है कि कैसे रन करना है। जैसे ही आपने इसको क्लिक करा, अभी ये आपका चल रहा है सिस्टम में, ठीक है। अगर आप मोबाइल में डालोगे तो ये यूज होगा, सेम इंटरनेट होना चाहिए पर मोबाइल और उसमें दोनों में, लैपटॉप में और वो, तो आप मोबाइल में भी चला के देख सकते हो स्ट्रीमलेट, ठीक है। रन, उसके बाद आपकी फाइल का नेम लिखना है सिंपली। क्या कह रहे हो, हाँ ये देखो एप्लीकेशन ओपन है, इवन रन हो रहा है अभी ये। अब मुझे, आपको कैसे पता लग रहा है रन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा अभी, इन्वायरमेंट रन ऑलरेडी रन है, ठीक है। अब इसको बंद कैसे करते हैं, इधर क्लिक करा, कंट्रोल सी कर देना, कैंसिल हो जाएगा, स्टॉप हो गया इन्वायरमेंट, ठीक है। अब आपका ये वाली लाइन आ गई, ठीक है। इसने देखो, इसने भी बता दिया कनेक्शन एरर, कि भाई इस रन स्ट्रीमलेट रन एंड देन योर स्क्रिप्ट नेम, आपकी स्क्रिप्ट का नाम क्या है, प्रॉम्प्ट पे है ना, ठीक है। एंटर करते हैं, अब दोबारा से क्लिक करता हूँ, क्या रन है ये, स्ट्रीमलेट रन एंड देन आपकी फाइल का नेम, जैसे एंटर करोगे तो आपको अब ये खुल के मिल जाएगा, ठीक है। अब हेडर क्या है, ये रहा हेडर, ये दिख रहा होगा, रिसर्च टूल लिखा आ रहा है इस पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये इनपुट क्या बना, ये बना एंटर योर प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट के लिए जगह छोड़ दी है। अब ये बटन है, अब मान लो कोई बंदा कुछ सर्च कर रहा है कि कैपिटल ऑफ इंडिया, समराइज पे क्लिक करेंगे तो कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये बटन एग्जीक्यूट, ठीक है। इस बटन का कुछ भी नाम लिख सकते हो इस कोट्स के अंदर बस, जैसे इस पर क्लिक करेंगे सम रैंडम टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आपने बोला ही उसको ये करने को। हाँ किसी का भी मॉडल डालोगे, और यूजर, यूजर तो इस स्क्रीन पे काम करेगा ना, उसको क्या पता, वो तो यहाँ वर्क कर रहा है, ठीक है। हाँ बस, किसी को अपने मोबाइल में चलाना है तो उसके लिए अभी ये है, क्यों अब ये नंबर्स क्यों आ रहे हैं पता है, क्योंकि आपने कोई भी डोमेन नेम नहीं लिया ना। डोमेन नेम क्या होता है, जैसे chatgpt.com, ठीक है। तो वो आपको लेना पड़ेगा, पहले परचेज करोगे तो फिर पूरी दुनिया में यूज हो सकता, कोई भी यूज कर सकता कहीं से भी उस डोमेन को, ठीक है। अभी इस नंबर पे आप खुद यूज कर सकते हो, ये आपके कंप्यूटर का वो होता है, आईपी होता है। ओके सो अब मेरे को तो उसको अलाइव करना है, क्योंकि ये थोड़ा ना करवाना सम रैंडम टेक्स्ट, यहाँ पर सर्च करेगा उसका आंसर आना चाहिए बढ़िया सा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, हगिंग फेस से इंपोर्ट करना फ्रॉम हगिंग फेस हब, और हगिंग फेस हब से इंपोर्ट चैट, हगिंग फेस
LangChain import Hugging Face एंड पॉइंट और चैट, ठीक है, Hugging Face। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वो लिखना है जो मेन सेटिंग्स है इसकी। एक तो इन्वायरमेंट आपको क्या चाहिए यहाँ पे, एक एपीआई की, ठीक है, HF टोकन लिख देते हैं इसका नाम, कोड्स। और आपको पता है क्या करना है एपीआई के लिए, हम्म, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और नया टोकन। ये परमिशंस होती हैं, ठीक है, एपीआई के साथ कौन कौन सी परमिशंस आप देना चाहते हो, लेना चाहते हो किसी, तो नहीं वो क्रिएट पे क्लिक करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, डन। ये मेरी एपीआई है जिसको मैं अभी डिलीट कर दूंगा बाद में, क्योंकि कोई और यूज ना करे इसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। एंड देन उसके बाद आप अपना कोड लिखोगे सिंपल, इंपोर्ट ओएसपी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और डॉटिंग इनमें चाहिए अपने एनवायरमेंट में, फ्रॉम डॉट इन्वायरमेंट इंपोर्ट, and then environment bracket close, then API key get in। इसके अंदर मैं लिखूंगा HF टोकन, क्योंकि मैंने वहां नाम भी HF टोकन लिखा हुआ, ठीक है यहाँ तक। फिर हम LLM को रेडी करेंगे अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, जिसमें कि हम यूज क्या कर रहे हैं अभी, हगिंग फोर्स एंड पॉइंट, एंड देन रेपो आईडी, रेपो आईडी। अब इसमें एक मॉडल चाहिए हमें, मॉडल कहाँ से लेंगे, हगिंग फेस से जाके ले लेंगे मॉडल आपका, उसका मतलब ये होगा, ठीक है। टास्क पे जाओ, टेक्स्ट टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू वीडियो, एनी टू एनी इमेज, टेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, टेक्स्ट जनरेशन भी आप कोई भी यहाँ से पिक कर सकते हो। अभी मैं भी पिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये कॉपी किया मैंने, यहाँ से डीप सीक का है, चाइनीज मॉडल, आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है? ये ले लिया हमने, एंड देन कॉमा देके हम आगे चीजें, और ये देखो ये सारी चीजें इसमें दे रखी है कि ये मेंशन कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं डालूंगा उसमें, टास्क बताना है उसको, ठीक है, कि तुम्हारा टास्क क्या है मॉडल को, ठीक है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे इमेज बोलोगे, इमेज के लिए तो बना ही नहीं है, तो इमेज जनरेट नहीं करने वाला, स्टिल इसको टास्क बताना पड़ता है, ठीक है। टास्क को असाइन करना है कि तुम्हारा काम क्या है, टेक्स्ट जनरेट करने का काम है। मैक्स टोकन, ठीक है, मैक्सिमम टोकन कितने दे सकते हो, 300, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। ये मैंने लिमिट भी दे दी इसकी, क्यों टोकन की लिमिट लगाई है मैंने, मान लो और वो एक, मान लो एक आंसर पूछा आपने और उसने मिलियंस में दे दिया आपको, तो आपके तो पैसे उसी टाइम खत्म हो जाएंगे, है ना। तो आप चाहोगे लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन कि इतने ही बताओ, ठीक है, डू सैम्पलिंग ट्रू। फिर आपके पास आता है एक रेपिटेशन पेनल्टी, ठीक है, 1.1। और फिर क्या है, हगिंग फेस के पेज होंगे बस, टोकन एपीआई की जो वेरिएबल आपने बाहर रखा है, ठीक है। अब आपको मॉडल क्रिएट करना अपना, ये रहा मेरा मॉडल। मॉडल में हमने क्या डाल दिया अपना, चैट हगिंग फेस, इसके अंदर LLM इज इक्वल्स टू LLM लिख, ठीक है। ये आपका मॉडल रेडी है।
अब आपको पता है कि यूजर कुछ देगा इसमें, ठीक है। जैसे ही वो बटन दबाएगा तो आपको यहाँ क्या करना है, आउटपुट वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें आउटपुट स्टोर कर लेंगे हम। आपके मॉडल को डॉट इवोक फंक्शन यूज होता है, याद हो अगर आपको, है ना। हाँ, क्या पूछा यूजर ने वो इसमें पास कर दोगे, ठीक है। अब यूजर को दिखाएंगे कैसे, एस टी डॉट राइट फंक्शन से दिखा देंगे। क्या दिखाएंगे, आउटपुट डॉट कॉन्टेंट डॉट कॉन्टेंट, ठीक है, सिंपल है। लेट्स रन दिस। कंट्रोल सी से इसको पहले क्लियर करना पड़ेगा। ये टर्मिनल गया, ये यहाँ चल रहा है, ठीक है। लेट्स रन दिस। ठीक है, यहाँ पर आ गए रिसर्च टूल, देन आपका ये आ गया रिसर्च। देखो अब मैंने यहाँ पे एक काम कर दिया ना, रिफ्रेश करूंगा ये ठीक हो जाएगा। तो मान लो कैपिटल ऑफ इंडिया जानना चाहते हो, समराइज पर क्लिक करेंगे और वेट करेंगे आंसर आने का। और ये जब तक चल रहा है ना टर्मिनल तभी चलेगा, ये ऐसे नहीं सोचो आपकी बंद कर दिया इसको तो चलता रहेगा, ठीक है। तो टर्मिनल ऑन है आपका अभी। क्या, हाँ स्लो रिस्पॉन्स करेगा ऑब्वियसली, आप अपने कंप्यूटर में रन कर रहे हो ना इस चीज को। AWS पे करोगे तो उतना ही फास्ट हो जाएगा आपका। AWS अपना कंप्यूटर दे रहा है ना। AWS ने खुद ने ही हजारों कंप्यूटर लगा दिए हैं सीधा पावर देने के लिए आपको। ये लो आ गया, ठीक है। हाँ अभी देखो, जैसे आप चाहते हो कि आपको वो ढूंढना है, ठीक है, हिडन टॉप 5 या टॉप जो भी लिखना, टॉप 2 हिडन प्लेसेस इन वर्ल्ड। वर्ल्ड लिख देते हैं, अभी इंडिया लिखने लगा था मैं वैसे। ठीक है बस इस, हाँ हाँ ये देखो, ठीक है, वी नो। अब इसने ना अब इसने पता है क्या करा, जो डीप सीक है ना वो ये भी बता रहा है कि मैं खुद से कैसे बातें कर रहा हूँ। दिमाग जैसे हम दिमाग में लगाते हैं ना, मान लो आपको यहाँ से यहाँ जाना, तो आप दिमाग में सोचोगे ना यार पहले मैं ऐसे करता हूँ वो करता हूँ फिर ऐसे पहुंचूंगा मैं। उसी तरह से इसने क्या करा, वी नीड टू रिस्पॉन्स दिस टॉप हिडन प्लेसेस, ये इसने अपने अंदर की बातें बता दी कि मैं क्या सोच रहा हूँ। द यूजर लाइकली वांट टू सीक्रेट और लेसर नोन ट्रैवल डेस्टिनेशन, ठीक है, इसने ये सोचा अपने मन से ही अंदर ही। I need to provide two such places with brief descriptions. I pick two genuinely hidden places and not overly tourism. ठीक है, मे बी स्कॉटलैंड, आइसलैंड, यमन, ठीक है, एलियन लाइक लैंडस्केप, ड्रैगन ब्लड ट्रीज, जो भी है इसके अंदर। देखो अंदर इसने क्या करा, खुद सोचना स्टार्ट भी करा, थिंकिंग करी बेसिकली, और जो वो आपको दिखा भी रहा भी, ठीक है। तो इससे आपको पता लगेगा आपका मॉडल सोच किस रीजन से उसने ये दिया, आपको रीजनिंग मॉडल बन गया एक तरह से। ठीक है, अब ऑब्वियसली आप ये दुनिया को नहीं दिखाओगे, ये भी कट करोगे आप इसमें से। आप मेन मेन चीजें दिखाओगे जैसे स्कॉटलैंड, और कौन सी एक दो चीजें जो भी होंगी, डोर ऑफ हेवन, हेल, ये सारी चीजें दिखाओगे। अब ये सारा नहीं दिखाओगे किसी को, ये आपके रेफरेंस के लिए होगा। मेन चीज वो कट ऑफ होगा ना पीछे, किस में स्टोर हो रहा है वो आपका आउटपुट में स्टोर हो रहा है ना। यहाँ प्रिंट कराओगे उसके अकॉर्डिंग आप मूव करोगे, स्लाइसिंग करोगे, इंडेक्सिंग करोगे। हाँ ठीक है, यहाँ कोड में होगा और फिर उसके बाद ही सर्व करने के लिए ये पॉइंट होगा। इससे पहले आपको करना पड़ेगा सारा काम यहाँ पे, ठीक है। जो भी होगा यहाँ काम करोगे, इफ ये ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये होगा सीधा जो आउटपुट में कंटेंट दिखा दो पेज पे, ठीक है। अब 300 लिखा तो 300 ही आंसर आया, देखो 300 के बाद इन और लिख रहा था रुक गया। ऑब्वियसली जितना ज्यादा लिखेगा उतना आपका ही खर्चा होगा, वर्ड बाय वर्ड काउंट होता है, ठीक है। तो आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी मॉडल, और उसको अप्लाई करके देख सकते हो कि कैसे और बेस्ट मॉडल कौन से अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, अब आ जाते हैं, अब वेदर पूछूंगा, वेदर नहीं बता पाएगा, ठीक है। मैं देख देख लेता हूँ। व्हाट इज द वेदर, वेदर इन दिल्ली टुडे। आज का वेदर नहीं बता पाएगा ये, ठीक है, क्योंकि मॉडल पहले ट्रेंड है वो। आई डोंट हैव एक्सेस टू रियल टाइम वेदर डाटा, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, एपीआई लेनी पड़ती है, जैसे इस वेबसाइट से, इस वेबसाइट से, या इस वेबसाइट से, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ एवरेज वेदर, ठीक है, एवरेज। अब ये पता होगा ना, एवरेज तो निकल ही होगा। दिल्ली हैज ह्यूमिडेटेड, बस देखा। तो ये काम करने में आपको हेल्प करता है ये। इसको बोलते हैं प्रॉम्प्टिंग, कि आपने जो लिखा वो आपको आंसर में दे रहा है। नेक्स्ट इसमें क्या है, डायनेमिक प्रॉम्प्ट। अभी तक आपने क्या देखे, स्टैटिक प्रॉम्प्ट। यू आर एन एक्सपर्ट रिसर्च असिस्टेंट, ठीक है, सिलेक्ट ऑप्शन। एक मिनट, डायनेमिक प्रॉम्प्ट क्या होगा, यू आर एक्सपर्ट रिसर्च असिस्टेंट, सिलेक्ट ऑप्शंस। लाइक आउटपुट टाइप दे दोगे यहाँ पे, क्या टाइप रखना है, एक्सप्लेनेशन स्टाइल, कि कैसा एक्सप्लेनेशन स्टाइल हो, बच्चों की तरह, किड, एज अ अडल्ट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन लेंथ कितनी चाहिए वो दोगे आप, ठीक है, इसको डायनेमिक कंटेंट बोलते हैं। मैथमेटिकल डिटेल, लाइक मैथ डिटेल कैसी चाहिए, एनालॉजी एग्जांपल कैसे चाहिए, कि बच्चों को कैसे समझाते हैं वैसा चाहिए, या क्या चाहिए, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड की चीज में एग्जांपल्स के थ्रू समझना है तो वो भी आप यहाँ पे देते हो, ठीक है। डायग्राम डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। रिसर्च पेपर, ठीक है, पेपर टेक्स्ट जनरेट, प्रोड्यूस अ क्लियर स्ट्रक्चर आउटपुट एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड ऑप्शन अबव, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो ये रहा स्लीमलेट, ये अपना लैंगचेन कोर डॉट प्रॉम्प्ट से क्या लिखा है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट इनमेंट, बाकी सब सेम है। और उसके बाद यहाँ पर एक ये मून स्टोरी करके एक निकाला थिंकिंग मॉडल, वो यूज हो रखा है, देखो यहाँ तक तो ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। अ, वो है, क्या बोलते हैं, मॉडल है। हाँ, जो मैंने लगाया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब वो ही लगाओगे, ठीक है, कोई भी यहाँ से ढूंढो और वो लगाओ, ठीक है। पूरे 100+ पेजेस पे लिखा हुआ, देखो ये चैट जीपीटी ने बना के दिया हुआ आपको, ठीक है। ऑब्वियसली इतना पावरफुल नहीं होगा चैट जीपीटी का, क्योंकि वो फ्री वाला मॉडल आपके लिए दिया है ना, सबके लिए। हम्म, ठीक है, आगे आते हैं। प्रॉम्प्ट टेम्पलेटिंग, हगिंग फेस एंडपॉइंट, ओएस, ठीक है, यहाँ तक तो ओके है। और यहाँ पे लिखा है st.set पेज कॉन्फ़िगरेशन, पेज टाइटल, रिसर्च पेपर एनालाइज, ये टाइटल के लिए यूज होता है, ठीक है, पेज टाइटल। एंड लेआउट कितना चाहिए, वाइड चाहिए, कैसा चाहिए, उसके लिए होगा, ठीक है। st.टाइटल में ये ले लिया हमने। राइट में ये सारे टाइटल, राइट, ये सारे किसके फंक्शन है, ये है आपके स्ट्रीमलेट के, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। स्ट्रीमलेट किस लिए यूज होता है, सिर्फ यूआई बनाने के लिए। ये जैसे ये बड़ा ब्लैक कलर का बन रखा है ना, बढ़िया सा, वैसा कुछ। अब ये स्ट्रीमलेट, ये क्या, टाइटल चेंज करना है तो आपको यहाँ पे इस फंक्शन का यूज करना है, मतलब अभी तो स्ट्रीमलेट आ रहा है, आपको अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, टाइटल में लिखोगे ना, पेज टाइटल। लेआउट क्या रखना है, रिसर्च, राइट क्या लिखा हुआ है पहले, ऑप्शन बिलो प्रोवाइड योर रिसर्च पेपर टेक्स्ट, ठीक है। फिर आपका ड्रॉप डाउन, ये ड्रॉप डाउन खोलने के लिए आपको लिखना है st.select box। सिर्फ HTML चल रही है यहाँ पे, ऐसे दिमाग लगा लो। बस HTML का कोड नहीं लिख रहे हैं हम, सीधा पाइथन का कोड लिख रहे हैं, पाइथन से हेल्प लेके HTML बना रहे हैं, ऐसे समझिए। ये आउटपुट आ गया, जो जो आप अपने अकॉर्डिंग देना चाहते हो वो। ये मैं डायनेमिक बना रहा हूँ कि किसी को आउटपुट चाहिए, समराइज करना है, ये सारी चीजें आ गई। सिलेक्ट बॉक्स आ गया, तीनों में से क्या सिंपल चाहिए, मीडियम या एडवांस। फिर st.selected box, ठीक है, शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग, कितना चाहिए आपको। फिर चेक बॉक्सेस आए, ये टिक करने के लिए होंगे। सब एडर, मैथ चाहिए, एनालॉजी चाहिए, कोई भी आपको मान लो टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए आप बना रहे हो यहाँ पे। यूजर इनपुट रिसर्च पेपर, अब से रिसर्च एरिया आपकी, पेज द रिसर्च पेपर टेक्स्ट ईयर। कोई भी रिसर्च पेपर लो, हाइट इसकी 300 रहेगी, ठीक है, बॉक्स की जितनी मर्जी बड़ा कम कर के देख सकते हो आप। ये क्या दिख रहा है मुझे, ये बटन आ गया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बटन जनरेट दिस, ठीक है, इसमें स्टोर है ये।
तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना रहा हूँ यहाँ पे, अब ध्यान रखना, टेम्पलेट इस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट फंक्शन है क्या? हाँ, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट नाम का फंक्शन है जो लैंगचेन के अंदर है। टेम्पलेट उसके, हाँ ठीक है। तो यहाँ से चेकबॉक्स आ गए, ये इनपुट यूजर रिसर्च पेपर, ठीक है। ये आप बोल रहे हो पेज शेयर, मतलब उस बंदे के लिए बता रहे हो कि आप पेज यहाँ करोगे और उसकी हाइट इतनी रहेगी। बटन ये रहा, प्रॉम्प्ट ये रहा, और इसके अंदर टेम्पलेट बना है, यू आर एक्सपर्ट। अब ये मैं पता है किसको बता रहा हूँ? अपने मॉडल को बता रहा हूँ, यू आर एक्सपर्ट रिसर्च असिस्टेंट। अब मैं स्पेसिफिकली एक मॉडल बना रहा हूँ जो क्या करता है, सिर्फ रिसर्च पेपर्स को पढ़ता है और मेरे लिए इजी करके देता है, क्योंकि रिसर्च पेपर आपको पता है कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे मान लो मेरे को चैट जीपीटी का रिसर्च पेपर पढ़ना, ठीक है, या डीप सीक का पढ़ता, चलो डीप सीक तो बहुत पॉपुलर, डीप सीक रिसर्च पेपर। हाँ, इसको पढ़ लोगे आप? नहीं पढ़ पाओगे ना। हम्म, तो उसके लिए मैं एक मॉडल बना रहा हूँ, चैट जीपीटी का भी सर्च कर सकते थे। हाँ, सिलेक्टेड ऑप्शन दे दिया यहाँ पे मैंने, आउटपुट टाइप, ठीक है। इसमें आउटपुट टाइप कहाँ से आएगा, ये वेरिएबल बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग, यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल में, जैसे कि क्या हो गया, रन करके दिखाऊं पहले आपको मैं। अच्छा ठीक, इसी में लिख देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ये तो। तो अब देखो मेरा सर्वर चल रहा है, शायद रिफ्रेश करके वही सेम आ जाए, देख लेते हैं। सर्वर बंद नहीं करा मैंने, रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी। ये देखो, समझ आ रहा है? ये पूरा डिटेल में मैंने बनाया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जैसे मान लो चैट जीपीटी को पढ़ना था यार, रिसर्च पेपर को पढ़ाओ, पढ़ना मुश्किल है, समझना भी, और उसका बहुत कॉम्प्लेक्स में लिख देते हैं ना, चैट जीपीटी रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर, आई थिंक यही लिखा होगा इसमें। चलो चल बताओ। इसमें मैथ होगी, ये होगा, बहुत कुछ होने वाला है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे जाके पेश कर सकता हूँ उसको, और मैं बोल सकता हूँ समरी चाहिए, क्या चाहिए, डीप एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल, दिस कोई भी इसमें से, बिगिनर फ्रेंडली चाहिए, है ना, जैसे आपको पसंद है। स्टाइल बता सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। और ये बता सकते हो, ये होगा डायनामिक, ऑप्शनल एडिट, ठीक है। मैथमेटिकल चाहिए, एनालॉजी चाहिए, क्या चाहिए आपको, ठीक है। देन आप करोगे जनरेट प्रॉम्प्ट। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, ये ऊपर चल रहा है ना, ठीक है। तो ये टाइम ले रहा है आपका प्रॉम्प्ट जनरेट करने में, समझ आया? बस आंसर देगा इसके बाद तो, ठीक है। यहाँ आंसर देगा, कोई भी टॉपिक समझना है, कोई भी मैथ का क्वेश्चन समझना है, तो आप यहाँ पे इजीली बना कर सकते हैं। इसमें हुआ क्या है, बस आपने यहाँ पे एक टेम्पलेट बना दी, ये इनपुट वगैरह का है, चलो ये तो ठीक है। उसके बाद हाँ, ये टेम्पलेट, आउटपुट, स्टाइल, लेंथ, ये सारे टेम्पलेट के अंदर आएगा, करली ब्रेसेस को यूज करके, ठीक है। थ्री कोड्स यहाँ खत्म हो जाएंगे, थ्री कोड्स आपके। यहाँ पेपर का वो आ जाएगा जो टेक्स्ट भेजा है उसने, ठीक है। प्रोड्यूस अ क्लीन स्ट्रक्चर, इनपुट में वेरिएबल्स के नाम बताए कौन कौन से हैं मेरे पास, ये भी बताना है अलग से, जो अपने वहां नाम रखे ना वो बताने पड़ेगा। फिर आपको पता है इवोक फंक्शन यूज होता है, टेम्पलेट डॉट इवोक, ठीक है। आउटपुट, स्टाइल, ये सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, प्रॉम्प्ट में जाएगा, और बस आउटपुट वो सिमिलर बटन। इफ नो पेपर स्क्रिप्ट प्लीज पेज द रिसर्च पेपर, अगर पेपर ही नहीं दिया उसने तो उसको ये आंसर आ जाएगा, एस टी डॉट एल्स उसका आंसर आएगा विद दिस प्रॉम्प्ट एंड देन मार्कडाउन, ठीक है। ये देखो इसका आंसर, इस आपको पढ़ के दे इसमें।
ठीक है ये। हाँ बस बस। अब मान लो आपको तो क्लिप बनाना था टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए, तो आप उसको ये थोड़ा ना बोलोगे यू आर रिसर्च पेपर एनालिसिस। ठीक है। हाँ आप बोलोगे उसको, क्या बोलोगे कि भाई तू है अब से वो टूरिस्ट गाइड है, जिस एक्सपर्ट है, यू आर है एक्सपर्ट इन टूरिज्म और जो भी समथिंग, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप यहाँ पर डेटा लोगे उससे। ठीक है, ऐसे रहेगा।